वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने रिवीजन स्टार्ट किया था। रिवीजन में हम 16 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 16 क्वेश्चन कौन से थे? जिसमें हमने ये सब्सट्रैक्शन किए थे। क्या किए थे? सब्सट्रैक्शन किए थे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना था सिंप्लीफाई से। ओके, तो मेक श्योर कि आपने ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको रिवीजन में करवाए थे, जो वीडियो सेंड की थी, आपने वो अपने बुक में ज़रूर सॉल्व किए होंगे। ठीक है, वो सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करने थे। आज जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी कुछ बुक्स में हैं और कुछ कॉपीज़ में हैं। ठीक है, जो बुक्स में है और जो कॉपी में है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंप्लीफाई से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो जिस तरीके से जो सिंबल दिए हुए हैं उस तरीके से उसको सॉल्व करते जाना। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है सिंप्लीफाई। 357 प्लस 293 माइनस 500। ठीक है, अब 357 में सबसे पहले 293 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 650। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? माइनस 500, तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 150। आया समझ में किस तरीके से हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे? 357 में प्लस करेंगे 293, उसके बाद माइनस करेंगे 500। ठीक है, अब मैं आपको एक बी और सी और समझा देती हूँ, उसके बाद आपको खुद से करना है। 648 प्लस 167। सबसे पहले क्या करेंगे? 648 प्लस 167 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद माइनस क्या करेंगे? 493। पहले 648 प्लस 167 इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे? 493 माइनस करेंगे। ठीक है, अब सी देख लो बेटा। सी में क्या दिया हुआ है? सारे क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न से करने हैं। पैटर्न क्या है? सबसे पहले जो ऐड करना है उसे ऐड करना है, उसके बाद जो माइनस का सिंबल दिया हुआ है उसको उसमें से माइनस करना है। देखो सी क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 627 प्लस 221। ठीक है, 221 प्लस 627 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद माइनस क्या करना है? 221। आया समझ में? ये है सिंप्लीफाई क्वेश्चन। आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन के आगे मैं आपको यहाँ पे सी लिख देती हूँ उसका मतलब आपको कॉपी में करना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन के आगे मैं सी लिख देती हूँ मतलब आपको वो अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है 971 चिल्ड्रंस appeared in examination and 835 of them passed. How many failed? इसमें दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं उनको 971 चिल्ड्रंस है जो कि एग्ज़ामिनेशन में बैठे थे, जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें से केवल 835 ही पास हुए हैं। उसमें से कितने पास हुए हैं? 835। अब आपको क्या बोल रहा है? हाउ मैनी फेल्ड का मतलब क्या है? आपको जितने बच्चे बैठे थे एग्जामिनेशन हॉल में और जितने पास हुए उनमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। डिफरेंस कैसे करेंगे? माइनस करके। 971 बच्चे बैठे थे और कितने पास हुए? 835। ठीक है, तो 971 में से 835 लेस कर देंगे और जो लेस वाला अमाउंट होगा हम यहाँ लिख देंगे। ओके, जो लेस वाला अमाउंट होगा हम यहाँ लिख देंगे। आया समझ में? सिर्फ आपको नॉर्मल माइनस करना है। 971 में से 835 लेस करने पर जितने बच्चे आते हैं वो क्या हो गए? फेल हो गए। आया समझ में? वो बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? देयर वर 620 पीपल इन अ टाउन। टाउन मतलब कस्बा। एक कस्बे में 620 पीपल हैं, मतलब लोग हैं। ठीक है, जिसमें से 455 ऑफ देम वेंट टू अ फेयर। देखो टोटल लोग कितने हैं? 620। उसमें से फेयर मतलब मेले में गए हैं कितने? 455। ठीक है, तो अब क्या करना है? हाउ मैनी स्टेड बिहाइंड, मतलब पीछे कितने लोग बच गए। ठीक है, उसके बारे में बताना है। देखो कितने पीपल है? टोटल 620। टोटल पीपल कितने हैं? 620 पीपल हैं, जिसमें से 455 कहाँ चले गए? फेयर में चले गए। ठीक है, फेयर मतलब मेले में चले गए। तो आपको क्या करना है? बची हुई जितने
पीछे बच गए ना लोग, उसको बताना है। तो बचे हुए लोगों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ पीपल लिखेंगे, कितना है टोटल पीपल 620। उसके बाद जो फेयर में गए थे उसको वहाँ लिखेंगे, कितने फेयर में गए थे 455। आप 620 में से 455 को लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो पीछे रह गए, वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है। जो क्वेश्चन आपको बुक में करना है मैं उसके आगे सिर्फ टिक लगा रही हूँ, और जो क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है उसके आगे मैं सी लिख दूँगी, मतलब कॉपी। आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझने की दे रही है, ठीक है। अब देखो, अनुज बॉट और रेडियो फॉर 455। अनुज ने क्या किया? एक रेडियो ख़रीदा। बॉट मतलब ख़रीदना, कितने रुपये का? 455 रुपये का, ठीक है। एंड ही पेड टू शॉपकीपर 700। पर उसने शॉपकीपर को कितने दिए, मतलब दुकानदार को कितने दिए? 700 रुपये, ठीक है। उसने ख़रीदा कितने का था? 455, 455 रुपीज़ का एक रेडियो ख़रीदा, जिसमें से अनुज ने शॉपकीपर को कितने दिए? 700 रुपीज़ दिए। हाउ मच कैश डिड द शॉपकीपर रिटर्न? अब शॉपकीपर उसको कितने अमाउंट वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। शॉपकीपर उसको कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, रिटर्न किया हुआ अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। अब कैसे लिखना है? देखो 700, ठीक है। 700 अनुज ने कितने का रेडियो ख़रीदा? 455 का। पर अनुज ने पेमेंट कितना किया? 700 का। तो लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको अमाउंट वापस रिटर्न भी तो करना है। किसको? शॉपकीपर को, अनुज को रिटर्न करना है। तो 700 में से लेस करेंगे 455, तो आंसर यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? सिर्फ लेस करना है, आपको अमाउंट बताना है कि और रिटर्न अमाउंट कितना बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ भी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या है? आपको हिंट के लिए 3 × 5 पहले दिया हुआ है। इक्वल्स टू को मतलब है कि जो सेम आगे संख्या दी हुई है ना, वही डिजिट पीछे आनी चाहिए। अब इन्होंने इंटू यहाँ भी लगा रखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा? ऑब्वियसली 5। क्यों? देखो ये 3 जो था वो इधर आ गया, बाकी यहाँ पे क्या बच गया? 5 बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। मतलब वही इक्वेशन बन जाएगी 3 × 5 = 5 × 3। मतलब आपको उसको सेम करना है। यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, माइनस प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ऐसा कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना है? केवल इक्वल करना है। मतलब जो फर्स्ट साइड है वो सेकंड साइड के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो ये साइड है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 5 इक्वल्स टू, इन्होंने ब्रैकेट बना दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली 5 आएगा ना। आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसा ही है। इन्होंने पूरी यहाँ पे बॉक्स बना दिया, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ गया 8 × 9। अब देखो पहले इन्होंने 8 तो लिख रखा है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? 9, क्योंकि इन्होंने 9 नहीं लिख रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। आया समझ में? ऐसे ही सी में करना है। 4 × 7 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 7 भी दिया हुआ है, इक्वल्स टू के बाद 7 दिया हुआ है, उसके बाद इंटू, उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है। मतलब 7 तो उन्होंने हमको लिख कर दे दिया, अब क्या बचा? 4 बचा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आया बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये अपनी बुक में ही करना है। ये क्वेश्चन भी आपको दोनों अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। आपको अभी तक तो सिर्फ 17 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है, सिंप्लीफाई, ओके। 18, 19, 20 एंड 21 आपको अपनी बुक में ही करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 से लेकर 22, 23, 24 ये आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 आपको अपनी बुक में ही करने हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई तो आपको आते ही हैं। 8 × 5 = 40, 9 × 9 = 81। 5 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। 1 को 15 से तो 15, 7 × 10 = 70, 100 × 4 = 400। आया समझ में? सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई तो हमने सेकंड क्लास में भी सीखे थे, और अब थर्ड क्लास में भी और इसको प्रिपेयर करेंगे। और जब मैं आपको क्वेश्चन दे रही थी रिवीजन के पहले, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी दे रही थी, तो आपको आइडिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन भी हमको कैसे करना है। आया समझ में? तो क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई करना है। 8 × 5, तो हमको क्या करना है? टेबल बोलनी है। 8 × 5 = 40 या 5 × 8 = 40। आया समझ में? सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन आपको अपनी बुक में ही करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इसमें उसको आंसर फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है।
इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है आपको, सेम है, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़े ज़्यादा दिए हुए, इसमें थोड़े कम दिए हुए, ठीक है। और इसमें 1 डिजिट के दिए हुए, इसमें 2 डिजिट के दिए हुए। 11 4 जा 44, तो क्या आ जाएगा 44 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 13, ठीक है, क्या करना है 13 इंटू 5 करना है। तो क्या होता है 13 इंटू 5, क्या होता है 13 5 जा 65, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं मल्टीप्लाई, आपने पहले भी ज़रूर किए होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल मल्टीप्लाई है, जो मैं आपको बताती आई हूँ। आपको सिर्फ 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे करना है, फिर इसको यहाँ पे कैरी करना है, ठीक है। आया समझ में? ये क्वेश्चंस भी मतलब क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 आपको अपनी बुक में ही करना है। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपी। 25, 26, 27 एंड 28, 29 एंड 30, ये 6 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में ही करना है। आया समझ में? क्योंकि ये क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। मैं इनको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। अ ट्राईसाइकिल हैज़ ए 3 व्हील्स। एक ट्राईसाइकिल है। ट्राईसाइकिल तो देखिए ना कैसी होती है, जिसमें से हम 2 हाथ को आगे से मतलब हैंडल को पकड़ के रखते हैं और अपने दोनों पैर क्या करते हैं, नीचे एक कुछ पैर रखने के लिए स्टैंड दिया होता है, वहाँ रखते हैं और उसको हाथ के ज़रिए चलाते हैं। उसमें हमारे को बैठने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं ट्राईसाइकिल। उसमें क्या होते हैं 3 व्हील्स होते हैं। 3 व्हील्स तो देखे होंगे। ट्राईसाइकिल का मतलब 3 पहिए, ठीक है। 3 पहियों की एक साइकिल होती है, जिसमें क्या होता है हाउ मेनी व्हील्स विल बी देयर इन 45 ट्राईसाइकिल्स। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर एक साइकिल में 3 व्हील्स होते हैं तो 45 ट्राईसाइकिल्स में कितने व्हील्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको उसमें ऐड नहीं करना है, वो पूछ रहा है कि कितने व्हील एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर मान लो एक व्हील में 3 व्हील, एक साइकिल में 3 व्हील्स हैं, 3 पहिए हैं, 3 पहिए हैं, तो ऐसे ही 45 ट्राईसाइकिल्स में कितने होंगे, तो उसको क्या करना है 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ओके। जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय करोगे, जो आंसर आएगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, द फैक्टर आर 55 एंड फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। एक फैक्टर दिया हुआ है जिसमें 55 है। क्या फैक्टर्स कितने हैं 55 है, उसमें से आपको प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। कितने 5। अब क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 5 जा 555 इंटू कर देना है 55 मल्टीप्लाई पे 5 करके इसको आंसर लिख देना। आया समझ में? इसमें सारे मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इन 1 बॉक्स देर आर 406 मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 406 मार्बल्स दिए हुए हैं। हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन 2 सच बॉक्सेस। अब बोल रहे हैं कि अगर एक बॉक्स में 406 मार्बल्स दिए हुए हैं, तो ऐसे 2 बॉक्स में और कितने मार्बल्स होंगे। तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड नहीं करेंगे। अगर एक बॉक्स में 406 इतने मार्बल हैं, तो 2 बॉक्स का निकालने के लिए इंटू 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब जो आंसर आएगा उसको हम इक्वल्स टू करके लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, अ वीक हैज़ ए 7 डेज। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 36 वीक्स। अब ये बोल रहा है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 36 वीक्स में कितने दिन होते होंगे वो आपको बताने हैं। तो 36 वीक का कैसे निकालेंगे, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हाउ मैनी डेज देयर इन 36 वीक। अगर ऐसे ही हम 36 वीक्स ले, पहले हमने 7 डेज़ लिए, ठीक है। किसमें, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 36 वीक्स का निकालना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 36 वीक्स और कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे क्या होंगे, डेज़ होंगे। आया समझ में? कितने डेज़ होते हैं आपको पता लग जाएगा। 36 इंटू 7 करने के बाद हमको पता लगेगा कि 36 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं। आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी देयर इन 5th क्लास इफ़ ईच क्लास है 72 स्टूडेंट। इसमें दिया हुआ है कि 5th क्लास में NBA 5th क्लास इन ईच क्लास 72 स्टूडेंट, ठीक है। कितने स्टूडेंट होंगे, अगर एक क्लास में 5th क्लास में एक में 72 स्टूडेंट है, तो कितने स्टूडेंट्स और होंगे, ठीक है।
ये क्या दिया हुआ है, एक अगर 5th क्लास में 72 स्टूडेंट्स दिए होंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, इसको करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी आता है ना कि आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमको उसमें से लेस करना है, और आपको बोलता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट मतलब कितने और कितनी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो उसमें क्या आएगा, एडिशन का सिंबल आएगा। और जहाँ पर आपको पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने वीक्स हैं, कितने डेज़ हैं, उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डबल करना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 72 × 5 करेंगे, तो इक्वल्स टू में जो आंसर आएगा उस इधर लिख देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 30 देखो। इन ए शॉप देयर आर 28 बाइसिकल एंड 16 ट्राइसाइकिल। अब देखो क्या है, एक शॉप है, वहाँ पे 28 तो बाइसिकल है, बाइसिकल का मतलब जो हम साइकिल चलाते हैं नॉर्मल वो। ठीक है, और 16 क्या है, ट्राइसाइकिल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, क्या करना है आपको, उसके व्हील्स का पता लगाना है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, व्हील्स मतलब कितने पहिए हैं। ठीक है, इन ए शॉप देयर आर 28 बाइसिकल एंड 16 ट्राइसाइकिल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। देखो बेटा करना क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, 28 बाइसिकल। सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। ठीक है, कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। तो सबसे पहले बाइसिकल का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि साइकिल में जो नॉर्मल साइकिल होती है उसमें 2 व्हील्स होते हैं, और जो ट्राइसाइकिल्स होती है उसमें कितने व्हील्स होते हैं, 3 व्हील्स होते हैं। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 2 से करेंगे और 16 को 3 से करेंगे। क्यों, क्योंकि बाइसिकल में 2 व्हील्स होते हैं और ट्राइसाइकिल में 3 व्हील्स होते हैं। अब इन दोनों का जो भी आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है, उसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है, इन दोनों को क्या कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। आया समझ में, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सबसे पहले आपको 28 × 2 करना है, उसके बाद क्या करना है, इसमें आ जाएगा 56, और फिर आपको इसमें करना है 16 × 3, तो क्या आ जाएगा 48। 16 फिर 56 को प्लस 48 करेंगे, जो आंसर आएगा 104। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आया समझ में। आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि बाइसिकल में कितने व्हील्स होते हैं टोटल, और ट्राइसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं। बाइसिकल 28 को 2 से कर देंगे और 16 को 3 से कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, इन दोनों के आंसर को एक दूसरे से ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 104 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके।